एक रोशन सुबह लुमड़ी खाने की तलाश में लकड़ी के जरिए अपनी तेज नाक का पीछा कर रही थी। इसने एक कौवा देखा जो एक दरख्त के ऊपर सर पर था। ये पहला कौवा नहीं था जिसे लुमड़ी ने देखा था, लेकिन इस बार कौवे ने अपनी चोंच में थोड़ा सा पनीर पकड़ा हुआ था। लुमड़ी ने सोचा, आगे तलाश करने की जरूरत नहीं है। यह है मेरे नाश्ते के लिए एक उम्दा काट। वो दरख्त के दामन की तरफ टहल गया जहां कौवा बैठा था और तरीफी नजरों से ऊपर देखा और पुकारा, गुड मॉर्निंग खूबसूरत मखलूक। कौवा एक तरफ सर झुकाकर लुमड़ी को शक की निगाह से देख रहा था। इसने अपनी चोंच को पनीर पर मजबूती से बंद रखा और उसका सलाम वापस नहीं किया। लुमड़ी ने आगे कहा, वो कितनी दिलकश मखलूक है। इसके पर कैसे चमकते हैं। क्या खूबसूरत शक्ल और शानदार प्रों वाले हैं। ऐसे शानदार परिंदे की आवाज़ खूबसूरत होनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में बाकी सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। ये चापलूसी की बातें सुनकर कौवा अपना सारा शक और नाश्ता भूल गया। वो परिंदों की मलिका कहलाने की बहुत ख्वाहिशमंद थी। इसने अपनी चोंच चौड़ी खोली ताकि इसका सबसे ऊंची आवाज़ बोले। पनीर सीधा लुमड़ी के खिले मुंह में गिरा। आपका शुक्रिया मास्टर, लुमड़ी ने प्यार से कहा जब वो चला गया। अगरचे ये फटा हुआ है, तुम्हारी आवाज़ काफ़ी है, लेकिन तुम्हारी अक्ल कहाँ है। कहानी का इख्तिताम इखलाकी सबक के साथ होता है। चापलूस उन लोगों की खर्चे पर रहता है जो उसकी बात सुनेंगे।